तीन आर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहला आर रिक्रूटमेंट, दूसरा आर रिटेनिंग, और तीसरा आर रिजल्ट्स। पहले हम लोगों को लेके आते हैं, फिर उनको रिटेन या फिर रीपरचेज का हुआ, और तीसरी चीज उसके अंदर रिजल्ट लेके आते। इसी के बारे में थोड़ी और बताऊंगा मैं आपको। रिक्रूटमेंट कैसे करना है इस बिजनेस के अंदर बता देता हूं। इस बिजनेस के अंदर रिक्रूटमेंट का मतलब होता है नए नए लोगों को बिजनेस के अंदर लेके आना। नए नए लोगों को कैसे लेके आओगे इस बिजनेस के अंदर? प्लान दिखा के, करेक्ट, लोगों की स्टोरीज दिखा के, करेक्ट, लोगों को सीएनटीज में बुला के, करेक्ट। तो ये जो रेगुलर चीजें होती है आपके मीटिंग्स के अंदर, कोशिश करिएगा इसको सही तरीके से आप लोग फॉलो कर रहे हो डे टू डे। ईमानदारी से काम करिएगा बिजनेस के अंदर। बिजनेस में रिजल्ट उसी को मिलेंगे जो बंदा ईमानदार है, जो बंदा हॉनेस्ट है, जो बंदा ट्रूथफुल है। काम तब नहीं होना चाहिए जब अपलाइन देख रही है, काम तब नहीं होना चाहिए जब अपलाइन देख रही है, काम तब भी होना चाहिए जब अपलाइन देखे या ना देखे, क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस मेरा है। वेस्टीज के अंदर जब लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड खोलते हैं तो किसका नाम आता है? संजय यादव सर का नाम आता है, कुशाल शर्मा का नाम आता है, किसका नाम आता है भाई? राजू गुप्ता जी का नाम आता है, हिंदू त्यागी मैम का आता है क्या? किसका आता है? इस बिजनेस में जब आप लॉगिन अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड खोलते हो तो माय डियर फ्रेंड्स वो आपका नाम आता है। इस बिजनेस के सबसे मेन बंदे आप हो। इस बिजनेस को जहां लेके जाओगे वो आपकी जिम्मेदारी है, और नहीं गया तो किसी और पे ब्लेम मत करना। अपलाइन ऐसा था, डाउनलाइन ऐसी थी, क्रॉस लाइन ऐसे थे। कामयाब होंगे आपका नाम आएगा, नाकामयाब होंगे आपका ही नाम आएगा। एज सिंपल एज दैट। बिजनेस को करो एज अ सीईओ। अपने बिजनेस के सीईओ कौन हो? आप हो। यू आर द सीईओ ऑफ योर बिजनेस, यू आर द मेन पर्सन ऑफ योर बिजनेस, एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम मस्ट बी यू। द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम कौन होना चाहिए? आपसे कोई और बेहतर कर रहा है इसका मतलब आप गलत रूम में हो भाई। या तो गलत रूम में है, अपनी मेहनत को बढ़ा दो। हार्ड वर्क का मतलब, मुकेश अंबानी की मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं पे, मुकेश अंबानी का, जब वो कॉन्फ्रेंस करने जाता है तो अपनी घड़ी खोल देता है। अपनी घड़ी खोल तो देता है, लोगों को बोलता है अपनी घड़ी सब लोग खोलो, क्योंकि वो जब मीटिंग करता है तो उसको घड़ी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि मीटिंग में अभी टाइम हो गया, चलो खाना पानी करते थे भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब काम पे लगो तब तक मत उठना है जब तक उस काम को कंप्लीट ना करो। तो मेरी स्टेटस ही यही है। मैं काम तभी नहीं कर, द ओनली टाइम व्हेन आई डोंट वर्क इज व्हेन आई स्लीप। हिंदी में बोले तो एक ऐसा घड़ी है जब मैं काम नहीं करता हूं, वो तभी होती है जब मैं सोता हूं। मतलब 24/7 आई वॉन्ट वर्क एक्सेप्ट स्लीप। अपनी रिक्रूटिंग को अच्छी तरीके से बढ़ा दो माय डियर फ्रेंड्स। नए नए लोगों का प्रवेश नहीं हो। अक्सर लोग गलती कहां पे करते हैं? उन्हीं ओल्ड लोगों के साथ काम कर करके बोलते बिजनेस हो ही नहीं रहा है। अब पुराने लोगों के साथ काम करोगे पुराने रिजल्ट्स मिलेंगे, नए लोगों के साथ काम करोगे नए रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका 80% टाइम नए लोगों के साथ होना चाहिए। कितना कितना? 1%, 2%, 80%। आप क्या करते हो? 80% टाइम उसी बंदे के साथ देते हो जिसके साथ अब तक आप दे चुके हो। नए लीडर्स बनाने हैं तो नया टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट अच्छा करो। रिक्रूटमेंट के तरीके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा होता है रिटेनिंग। अच्छा, रिटेनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिटेनिंग? बाल्टी बहुत बड़ी है, पानी आ रहा है, नीचे से छेद है तो क्या होगा? नीचे से छेद है तो क्या होगा भाई? समुंदर आ जाएगा उस बाल्टी के अंदर, पानी कभी ठहरेगा नहीं। करेक्ट? समुंदर आ सकता है उसके अंदर, लेकिन सर पानी कभी ठहरेगा नहीं। क्यों पता है? एक ही कारण था, उस बाल्टी के अंदर एक छेद था। अपने बिजनेस के अंदर नए लोगों को लेके आना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में वो लोगों का रिटेंशन कराना भी सबसे इंपॉर्टेंट है। पावरफुल तब नहीं बनते जब नए लोगों को लेके आते हो, पावरफुल तब बनते हो जब नए लोगों को लेके आके उनको इस बिजनेस के अंदर टिकाते हो, व्हेन यू मेक देम स्टे। और तभी होता है जब आपकी ट्रेनिंग मीटिंग्स अच्छी होती है। वो तभी होता है जब आप ऐसे सक्सेस में सेमिनार्स में लिंक को शिद्दत से प्रमोट करते हो। वो तभी होता है जब आप मीटिंग्स कंसिस्टेंटली लोगों की करवाते हो। वो तभी होता है जब अपने टीम के अंदर लोगों की मीटिंग्स करवाते हो। वो तभी होता है जब मीटिंग्स के अंदर जो आपका कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। वो तभी होता है जो वेस्टीज एक शानदार सिस्टम बना रखा है, वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों का इंटरेस्ट को देख के उनके साथ उस तरीके से काम कर रहे हो। किसी का सपना है कि पैसा नहीं कमाना, वो इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए नहीं आया है।
वो इस बिजनेस में लोगों की मदद करने के लिए आया, तो उसको उसी तरीके से बात करिए। जिसका इंटरेस्ट वैसा है, किसी को डांस अच्छा है तो उसको डांस के बारे में बताइए कि तू इस बिजनेस के डांस का स्टूडियो खोल सकती है। किसी को अगर सिंगिंग अच्छा है तो उसको बोले कि इस बिजनेस से तू अपने सिंगिंग का स्टूडियो खोल सकता है। लोगों का जो इंटरेस्ट है उसी का आपका फॉलोअप पॉइंट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। रिटेंशन अच्छा करिए। अच्छा, लोग टिकेंगे, लोग आएंगे तो आपके स्किल से, टिकेंगे आपके कैरेक्टर से। लोग आएंगे आपके स्किल से। क्या बात करता है खुशहाल शर्मा यार, बातों में मजा ही आ गया आज तो यार। मीटिंग बंद करने का मजा ही नहीं, मन ही नहीं हुआ। स्किल से लोग आ तो जाएंगे, लेकिन कैरेक्टर से लोग टिकेंगे आपके बिजनेस के साथ। स्किल्स तो ट्रेन भी कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर हमेशा हायर किया जाता है, राइट। अगर आपके टाइम टीम, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो शायद सफल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका कैरेक्टर सही है ना, तो हमेशा अपने पास रखना। वो आपके लिए हीरा है। जो लॉयल है, लॉयल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रॉयल होते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। कैरेक्टर एंड स्किल्स और अगेन 2 वेज ऑफ रिटेनिंग पीपल। तो तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है। अच्छा, रिजल्ट का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। कार, बड़ी कार चाहिए। रिजल्ट का मतलब क्या होता है वेस्टीज के अंदर? कारें, बाइकें, बड़े बड़े चेक्स, बड़े बड़े टैग्स। गलत, गलत। वेस्टीज के अंदर रिजल्ट का मतलब कारें बाइकें नहीं होती है। वेस्टीज के अंदर रिजल्ट्स का मतलब होता है जब एक नए बंदे का हाथ पकड़ते हो और उसको बोलते हो चल तेरे साथ मेहनत करूंगा, डायरेक्टर साथ में बनेंगे। उसकी पूरी डायरेक्टर जर्नी, जीरो से लेके डायरेक्टर जर्नी तक आप उसके हाथ पकड़ के उसके साथ गए थे। जब वो बच्चा पीछे देखेगा और अपने आप को पूछेगा, जब लोगों ने उसको पूछा था कि यार ये नहीं होता, ये बेकार का सिस्टम है, ये है वो है, तो उसका अपलाइन उसके साथ खड़ा था। जब उसको लोगों ने बोला तू यहां पे कामयाब नहीं हो पाएगा, तो अपलाइन था वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग का सवाल का जवाब देने के लिए। आपका रिजल्ट वो भी नहीं है कि आपने एक डायरेक्टर बनाया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका रिजल्ट तब नहीं होता है जब आप इस बिजनेस में एक बंदे को शिद्दत से, मेहनत से एक डायरेक्टर बनाए हो। आपका रिजल्ट तब होता है जब उस एक बंदे ने आपके आने वाले 3-4 महीनों के अंदर 10 डायरेक्टर्स खड़े कर दिए। जिस तरीके से आपने काम किया था उसी तरीके से उसने 10 लोगों के साथ मेहनत करके उसने भी वो 10 डायरेक्टर्स खड़े कर दिए। वो आपका सबसे बड़ा खजाना है।